नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती भारती जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हौसलों की उड़ान है नारी, सपनों की पहचान है नारी। हौसलों की उड़ान है नारी, सपनों की पहचान है नारी। नर और नारी से मिलकर बनता है संसार भारी, बनता है संसार भारी। यह केवल एक विधेयक नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जो हमारी माता बहनों और बेटियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए एक निर्णायक कदम है। सभापति महोदय, मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, मैं अपने बालाघाट संसदीय क्षेत्र की पहली महिला सांसद हूँ और यह मेरा पार्षद से सांसद तक की मेरी यात्रा आपके समक्ष है। और यह संभव तब हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सभापति महोदय, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे बालाघाट में लिंग अनुपात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। यह केवल मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि मेरे क्षेत्र की हर बेटी, हर बहन, हर माँ की आकांक्षाओं का प्रतीक है। आज मेरी आवाज उन सभी महिलाओं की आवाज है जिन्होंने वर्षों तक इस अवसर का इंतजार किया है। आज भारत में नारी सशक्तिकरण को वास्तविक रूप को आगे बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो इस देश के मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति अब राष्ट्र शक्ति बन रही है और मैं यह स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि हम आज महिलाओं को शक्ति नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनकी शक्ति को मान्यता दे रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर मोदी जी ने करोड़ों महिलाओं के सपनों को साकार करने का कार्य किया है। यह केवल एक कानून नहीं है, बल्कि सोच का परिवर्तन है। यह सिर्फ सीटों का आरक्षण नहीं है, सोच का परिवर्तन है। सभापति महोदय, बिना महिला के सशक्त प्रतिनिधित्व लोकतंत्र अधूरा है। सदियों से महिलाएं समाज में की आधारशिला रही है। माँ दुर्गा की शक्ति से लेकर लोकतंत्र की शक्ति तक नारी हमेशा भारत की ताकत रही है, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी सीमित रही। आज 33% आरक्षण यह निर्णय न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह अधिनियम नए भारत का सबसे मजबूत नींव है। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सरकार ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र अपनाया है। यह विधेयक उसी सोच का प्रतिबिंब है। यह केवल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास नहीं, बल्कि उन्हें देश की नीति निर्माण भागीदारी बनने का संकल्प है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगी तो देश की नीति अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी बनेगी। इस विधेयक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह दर्शाता है कि सरकार केवल महिला सशक्तिकरण नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, न्याय के प्रति भी पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सभापति महोदय, कुछ विपक्षी दल इस विधेयक के क्रियान्वयन को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, इस विशेष रूप से जनगणना और परिसीमन को लेकर। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ, इतनी व्यापक और प्रभावशाली व्यवस्था को लागू करने के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित प्रक्रिया आवश्यक होती है। मोदी सरकार इस दिशा में पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, ताकि यह कानून सही समय पर प्रभावी ढंग से लागू हो सके। आज संसद केवल चर्चा नहीं कर रही है, बल्कि एक नए भारत की नींव रख रही है। अध्यक्ष महोदय, पहले नारी सम्मान पर राजनीति होती थी, आज नारी सम्मान की राजनीति बदली जा रही है। यह परिवर्तन केवल नीतियों की नहीं, बल्कि सोच में आया है। यह परिवर्तन केवल नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। यह विधेयक केवल आज महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा, नई उम्मीद लेकर आया है। यह हमारी बेटियों को यह विश्वास दिलाता है कि देश में सर्वोच्च मंच तक वो पहुंच सकती है, नेतृत्व कर सकती है, राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंत में मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि निर्णय का यह इतिहास भारत की नई ऊंचाइयों को ले जाएगा। यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि नारी सम्मान, नारी अधिकार और नारी सशक्तिकरण का एक भव्य उत्सव है। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें और एक ऐसे सशक्त भारत का निर्माण करें जहाँ नारी का सम्मान, अवसर, समान अधिकार और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।